हाँ अंतर है यार। हाँ देखा, बहुत सही बहुत सही। बस राहुल ऐसे ही साथ बने रहे और गेन करेंगे अपन इसे, ठीक है। बाइसेप्स में अभी बहुत काम करना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसके लिए। ओके सो हम फिर से मौजूद है जिम में, सॉरी। और आज है हमारा बैक और बाइसेप्स। जैसे कि बल्किंग सीरीज जब स्टार्ट हुई थी और उसका जो ओवरव्यू था, अगर आपने वो पूरा ब्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा आज है बैक और बाइसेप्स। ओके सो और इससे पहले जो एपिसोड 2 था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज से पहले होने वाली कॉमन एक्टिविटीज जैसे कि स्ट्रेचिंग वगैरह, उसको मैंने फुल डिटेल में समझाया है। जैसे कि डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है। सो इसमें मैं करूँगा और जब मैं बोलूँगा तो आपको कुछ ना समझ में आए तो इसीलिए वो आप पूरी सीरीज देखते चलना। और मैंने वैसे ही उसकी प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आपको आसानी होगी उसे ढूंढने में। इससे पहले हम रनिंग करेंगे जिससे थोड़ी बॉडी वार्म हो जाए। ये आजकल की ग्रेप है यार। और आपसे एक और बात कहनी है, जो एक्सरसाइज होती है आपको फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है, बट ध्यान रखा कीजिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते रहा कीजिए। बिकॉज जिम करने में तो मैंने देखा है जब मैं सीरियस एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं जल्दी थक जाता हूँ, एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। बट अगर मैं बीच बीच में कुछ जो मेरा जिम पार्टनर है या थोड़ा बहुत नॉर्मली मजाक वगैरह चलता रहता है तो जिसकी वजह से थोड़ी आगे की एक्सरसाइजेस में मन लगा रहता है। बट ध्यान रखना है आपको, ओवर नहीं, बस थोड़ा। ओके जब भी आप बैक का मूवमेंट करो तो अपनी जो आपकी लोअर स्पाइन है इससे अच्छे से थोड़ा से मूव किया करो। जैसे कि शुरू में ये कर लिया, ओके, और इसके बाद थोड़ा पीछे ये हर एंगल से स्ट्रेच कर लिया करो। जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा बैक बारबल करते हैं या डेडलिफ्ट करते हैं, कई बार जर्क आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ी इंजरी आने के चांसेस हो जाते हैं। सो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसे आप काउ स्ट्रेच भी बोल सकते हो, डॉग स्ट्रेच भी बोल सकते हो और कैट स्ट्रेच भी बोल सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जानवर ऐसे ही करते हैं अपनी बॉडी को, जो उनका सेंटर एरिया होता है उसे स्ट्रेच करने के लिए। जब भी आप बैक करो तो ये जरूर करना, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी ओवरऑल बैक बहुत अच्छी स्ट्रेच हो जाएगी। और इस एक्टिविटी को आपको 5 से 10 बार करना है, इनफ है। सो सबसे पहले हम बैक मसल को ट्रेन करेंगे और बैक मसल को हम ऊपर से लेके नीचे तक ट्रेन करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेपीजियस मसल यानी कि जो आपकी ट्रैप्स मसल है, इन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में आप बहुत सी जिम में देखा होगा कॉलर बोलते हैं इधर, ओके, बिकॉज इधर शर्ट की कॉलर रहती है ना, इसलिए और कुछ नहीं। इसके लिए हमें पहले रॉड चाहिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी आप कोई भी स्टैंडिंग एक्सरसाइज किया करो, मतलब खड़े होकर कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म किया करो, तो कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि हम पाँव कितना दूर रखें, पास में रखें या ऐसे रखें, आगे पीछे कैसे रखें। जो आपके शोल्डर विड्थ है, शोल्डर विड्थ इसी की जस्ट एक सीध में एक लाइन में रखना है। जैसे कि देखिए ये है, सेंटर बोर्ड में खड़ा हूँ मैं, ओके, और आपको कहाँ पकड़ना है, ये पैर के पंजे हैं उधर की साइड दूर, थोड़ा हल्का सा आपको कोनियों में एक आर्क शेप बना के रखना है, ओके। और ये शोल्डर को पीछे, ये अब आपको जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं इनको ऊपर लाना है, ये देखो। और ब्रीथ का कैसे, नीचे ब्रीथ इन करना है, ऊपर, हाँ। और आपको एक बात और बोलनी है कि ज़्यादा हैवी वेट जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो नॉर्मल पे इंगेज करना स्टार्ट कीजिए, तब देन हैवी पे जाइए। और ध्यान रखना, आपको जिम में शो ऑफ करने के लिए कभी ज़्यादा हैवी मत उठाना। गलती मैं भी कर चुका हूँ, थोड़ा रहता है एक अंदर से कि भैया देखो हमारी भी बॉडी है, मतलब
एक बार इंजर्ड हो चुका हूँ, आप मत होना, ओके। सो जैसे कि हमारा ट्रापेजियस मसल क्लियर हो चुका है, अब हम करेंगे अपर बैक को ट्रेन, यानी कि जिसके अंडर आएंगे आपके रियर डेल्टॉइड। तो यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे ये तो शोल्डर का पार्ट है, बट जब हम अपर बैक को ट्रेन करते हैं तो देखिए नॉर्मली इस पर भी लोड आता है, ओके। अपर बैक में आएंगे आपके अपर बैक में आएगा आपका टेरेस माइनर, टेरेस मेजर और इंफ्रास्पाइनेटस। और इसमें ध्यान रखना है कुछ पार्ट्स के मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाऊँ तो थोड़ा मैनेज करके चलना। वैसे कोशिश तो यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट कर सकूँ आपके लिए। अपर बैक के लिए आपकी बैक बारबेल रो, जो कि आप इस पर भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो सही से झुक नहीं पाते इस तरीके से। जैसे कि इसे इस तरीके से परफॉर्म करना होता है, आगे झुके ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा वजन आपकी लोअर बैक पर है, देखो उधर, और लोअर बैक को स्टेबल रखते हुए तब हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं, बट इतना ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए भैया जी, मशीन्स किस लिए है, इस तरीके से, ओके। ये भी आपके अपर बैक पर लोड लेना होती है, जो आपकी सीट रोइंग एक्सरसाइज है, ये देखिए। सो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक वेरिएशन बहुत है, बट मसल का जो टारगेट है वो एक ही रहेगा। वैसे आप टी बार एक्सरसाइज भी बोल सकते हो, बट इसे हम डबल टी हैंडल से केबल पर परफॉर्म करेंगे। सो अब हम इसे परफॉर्म करते हैं, चलो। जैसे कि आप इधर लेट्स मसल को टारगेट कर सकते हो, बट इधर आपका करते रहो, बट आपका कुछ लोड यहाँ पर टेरेस माइनर, टेरेस मेजर पर भी लोड आएगा। इसलिए आप ये मत सोचा कीजिए कि आप प्रॉपर ऐसे ही पर लोड ले सकते हो। आपका प्राइमरी मसल होगा तो आपको 70 से 80%, 80 से 90% आप लोड ले पाओगे उधर, बट आपका कुछ 10% जो है डिवाइड वो आपके बाइसेप्स पर भी होगा और आपके कुछ अदर मसल्स पर भी। सो आप इस बात को थोड़ा समझ के चलना। और यार कमेंट सेक्शन किस लिए दिया है, वहां पर जाइए, अपने डाउट्स लिखिए, अगले वाली वीडियोस में फिर कवर करूंगा, पूछिए यार। अब हम अपनी लोअर बैक को ट्रेन करेंगे, जिसके लिए आप जानते ही हो डेडलिफ्ट है, ये है। और अगर आप डेडलिफ्ट को नहीं कर पाते हो, एक और बार बता रहा हूँ किसकी वजह से, आपकी स्पाइन बहुत से लोगों को डैमेज रहता है, इसकी वजह से। तो आप ये हाइपर एक्सटेंशन से कर सकते हो। इधर आइए, ये है। अब इस पर भी आपको ध्यान रखना है, इस पर आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, बट आपका प्राइमरी मसल क्या है, आपकी लोअर बैक, इस पर आपको पहले लोड लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये अपने ये शोल्डर ब्लेड्स को आगे करिए, बैक को टाइट, और ये पूरा देखिए, ये वी शेप पूरा ओवरऑल बैक पर लोड लेना है। अब यहाँ पर बहुत से लोग बिगनर क्या करते हैं, उनका मतलब ये होता है कि कमर में, यानी कि जो कमर में दर्द होता है ना, वही इसलिए एक्सरसाइज होती है। भाई साहब, वो सिर्फ आपकी कमर में ही दर्द हो रहा है, आपके कोई मसल में पेन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो और कल के दिन ग्रो होने के लिए आगे आए, ओके। सो आपको ध्यान रखना है आपकी बोन्स में पेन ना हो, आपके मसल्स में हो ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी मैंने आपको हाइपर एक्सटेंशन करके बताई थी, मैं अपनी डेडलिफ्ट करूँगा, बट अभी सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट से। बहुत से लोग लाइट वेट पर भी ये अपना बेल्ट यूज़ करते हैं, आपको नहीं करना है, बिकॉज आपका जो अंदर प्रेशर बना रहता है वो आप नॉर्मली लाइट वेट जो होते हैं 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, जो आपकी मतलब सहने की क्षमता है, वो आप नॉर्मली उठाए कीजिए बिना बेल्ट के। अब इससे होगा क्या, आप जैसे ही कहीं बाहर वजन उठा रहे हो या वेट उठा रहे हो, तो आपके एकदम जो धन होती है ना, आपके नीचे एब्डोमिनल एरिया के नीचे रहती है, थोड़ा देसी भाषा में कहते हैं, जिसकी अगर वो चली गई ना, तो आप किसी भी वेट को आसानी से उठा नहीं पाओगे और आपके पेट में अलग दर्द होगा, ओके। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, लाइट वेट पर ये यूज़ नहीं करना है, थोड़ा बॉडी को एडिक्ट होने दीजिए वेट के अकॉर्डिंग। और बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हम डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। सिंपल सा फंडा है, पहले तो आपको स्टैंड कहाँ, आपको पैरों को कहाँ रखना है, आपकी शोल्डर की जस्ट स्ट्रेट लाइन में, ये देखिए मैंने रखी है, नीचे बताओ, ओके। और रॉड को अपने पैरों से टच करके रखना है, और आपको हाथों को यहाँ हल्का सा 1 या 2 उंगली छोड़कर, और जो आपकी हिप्स रहेंगे ये आपके नीज और आपके शोल्डर के बीच में रहेंगे, ये देखो, और प्रेशर किया, सांस भरी,
सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। बट आप लाइट वेट से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप हैवी पे जाना, ओके, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रह सको। तो जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर आपकी रॉड पतली है, रॉड तो रॉड जैसी ही होती है, बट आपकी जो पाम्स है, जो आपकी हथेलियाँ हैं वो बड़ी हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये ग्रिप का यूज कर सकते हो। 20 से 25 रुपए की आएगी, मैकेनिक्स आपकी आप दुकान से ले सकते हो। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से परफॉर्म करते हैं। पहले तो आपको पोस्चर कैसे बना के रखना है, स्टैंडिंग, पाँव को एकदम सीधे, शोल्डर सीधे, ये परफॉर्म करते हैं इस तरीके से। ये नहीं, मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ। बस आपको 10 रेपिटेशन परफॉर्म करोगे और आपको बाइसेप फटीग, जो आपकी जिगजैग रॉड है, ये आपके आउटर बाइसेप्स के लिए है, ओके। ये देखिए, ये पहले तो एकदम ढीला छोड़ देना सीधा, इसके बाद यहाँ पर लाके इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसे अटेंशन में लाना है अपने बाइसेप्स को। फिर इसके बाद स्क्वीज प्रॉपर और साइड में, और स्क्वीज होने के बाद ये हल्का सा आगे कर देना है और ज़्यादा अंदर कर देना है। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी बाइसेप्स की जो पीक है और ज़्यादा उभर के आएगी। बाइसेप्स बहुत ज़्यादा पीक कर रहा है, बट आपको टी शर्ट में दिख नहीं रहा होगा। ध्यान रखना, बाइसेप्स एक्सरसाइज है, लाइट वेट से परफॉर्म करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ले सको ना। इतना शोर शराबा यार, हाँ, ना कि इस बात की टेंशन लो कि यार वेट ही नहीं संभल रहा हम पर। मसल्स पे लेना है, दिमाग पे नहीं। और ध्यान रखना है आपको, ये ग्रिप है ना, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ से आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, कोई भी एक्सरसाइज हो। निचला स्लो, हाँ, सांस आराम से पीक महसूस कर, पीक। सो हमारे इसके 3 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे फ्लैट रॉड से क्रीचर कर्ल बेंच पर। आइए बताइए। तो देखिए, आप जब भी बाइसेप्स की एक्सरसाइज कीजिए, एक आपको पॉइंट की बात बताता हूँ, ये जो आपकी रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर, सो इन्हें आप कस के रखा कीजिए, ओके। चाहे आप ये जिगजैग बारबल कर रहे हो, चाहे आप ये फ्लैट रॉड, जो कि हम अभी क्रीचर कर्ल पर कर रहे थे, उसमें होगा क्या, जब भी आप बाइसेप्स को टी शर्ट के अंदर यार दिख भी नहीं रहा, अभी उतारो, चलो छोड़ो। जब भी आप बाइसेप्स को कर्ल करोगे, तो जो आपका शॉर्ट हेड है, उधर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन फील कर सकते हो, ओके। बस आप ये 2 फिंगर्स का ध्यान रखना। हमारे इसके 3 सेट्स खत्म हो चुके हैं। अब हम करेंगे हमारी हैमर एक्सरसाइज, जो कि हमारे ब्रैकियालिस पार्ट और ये ब्रैकिया रेडियलिस। 1 मिनट रुको राहुल, जरा मेरे पास आओ। तो जैसे कि ये हमारा ब्रैकिया रेडियलिस पार्ट है, इसके लिए है, और ये बीच में है ब्रैकियालिस पार्ट, ऐसे ये मतलब बेसिकली नीचे करो, ये पूरे इधर तक के लिए। और एक और चीज़ बतानी है आपको, तो जब भी आप ये कर्ल किया करो हैमर्स को, ये हल्का सा ये बाहर की साइड स्क्वीज किया करो। अब इससे होगा क्या, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका जो ब्रैकियलिस पार्ट है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्वीज कर पाओगे, जिसकी वजह से ये उभार आएगा इसमें। हमारे हैमर्स के भी सेट खत्म हो चुके हैं। अब ध्यान रखना, अगर आपने इतना सब वर्कआउट करने के बाद एनर्जी बची है, तो आप अपने फोरआर्म्स को ट्रेन कर सकते हो। बट अगर आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, इंटेंस करते हो, तो आपको फोरआर्म्स को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपकी जब आप ग्रिप को ही अच्छे से पकड़ते हो, तब आपका लोड यहीं से दाना आपका लोड स्टार्ट हो जाता है। तो ये हर एक एक्सरसाइज में ट्रेन होती रहती है। अगर आपको अलग से करना हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मैंने जो स्प्लिट्स बताया था, मैंने उसमें एप्स इन्वॉल्व नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं।
आपको हफ्ते में 2 बार एप्स लगाना है। जैसे कि आज हम बैक के दिन करेंगे, अगले दिन हम बैक के दिन नहीं करेंगे बल्कि चेस्ट के दिन करेंगे। ओके, थोड़ा आगे पीछे करते रहा कीजिए, जिससे क्या है आपकी एक्सरसाइजेस भी ज़्यादा नहीं होगी और आप आसानी से सभी एक्सरसाइजेस को फॉलो कर पाओगे। ओके, सो जैसे कि हम नी रेस करेंगे, ये अगर आप नी रेस नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, आप लेग रेस भी कर सकते हो। ज़मीन पर लेटकर आपको पाँव को ऊपर नीचे करना है, जैसे कि ये आप ज़मीन पर लेटकर भी कर सकते हो। अगर आपको इसे और ज़्यादा टफ बनाना है तो ये आप मल्टीपल बेंच टाइप आती है, इस पर आप कर सकते हो। इसमें आप ग्रेविटी के जस्ट आप और अपोजिट उठा पाओगे और ज़्यादा लोड आएगा। तो आपको मैंने तीनों वेरिएशंस बता दिए, जो आपको सूट करता हो, आप आसानी से कर पा रहे हो, अपने मसल्स पर लोड ले पा रहे हो एब्डोमिनल एरिया पर, तो आप उसे चूज कर सकते हो। अब आप अपर एब्स के लिए ये स्क्वीज वाले करना है। ये अब आपको इसमें ध्यान रखना है, लोगों यहाँ तक लाते हैं, ये पूरा कोई लाने का मतलब नहीं है। जब आप इस डायरेक्शन से ऊपर जाते हो, यानी कि एक अगर यहाँ का एक एंगल लगाया जाए तो 45 डिग्री से ऊपर जाते हो, कोई मैटर नहीं है, आपका लोड जो है आपके पैरों पे चले जाएगा, गैस पर कोई लोड नहीं रहेगा। सो आपको ध्यान रखना है, आपको 0 डिग्री टू 45 डिग्री एंगल पर रखना है, इस तरीके से। ये 45 डिग्री एंगल है, यहाँ तक लाना है और नीचे पूरा क्लोज, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, इससे ऊपर नहीं जाना है। और विश्वास मानिए, आप ये अपर एप्स वाला एरिया है, इसमें इतना भयानक लोड लोगे, इतना भयानक, कुछ मत पूछिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। सो हमारा बैक मसल, बाइसेप्स मसल और एप्स मसल सॉरी एप्स मसल भी ट्रेन हो चुके हैं और यहाँ तक था वर्कआउट। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको। और बाकी की जो बात है, एक सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड मुझे कल करना है आपसे, कोको कोला, सोडा, इनसे रिलेटेड। ओके, सो घर पर चलते हैं। ओके, सो ओ इतना गोरा, सॉरी अब सही है, हाँ पहुँच चुके हैं और ये है हमारी कोक। सो देखिए, जब भी आप बल्किंग करो तो इसे यूज कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले आप ये समझिए कि एम्प्टी कैलोरीज क्या होती है। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब है कोई ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये बिल्कुल कम हो या जीरो हो। जैसे कि ये है कि आप देख सकते हो, उसमें 11 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट है और 11 ग्राम शुगर है और प्रोटीन 0 और फैट 0। शायद पता नहीं आपको उल्टा तो नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है यार। और इसमें कैलोरीज है देखो 44 है, बिकॉज ये छोटा कैन है। सो ये होती है एम्प्टी कैलोरीज। ओके, सो अब आपको इसका यूज कब करना है ये बात करते हैं। जैसे कि मान के चलिए 3000 कैलोरीज का डाइट चार्ट है और मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि हर बार जब भी एग्जांपल देता हूँ तो ये 3000 कैलोरीज का डाइट चार्ट ही बीच में आता है। चलो कोई बात नहीं, समझाना ही तो आपको। मान के चलिए उसमें आपने 3000 कैलोरीज में से 2800 से लेकर 2900 कैलोरीज आपने पूरी कर ली है, मतलब इंटेक कर लिया है उसका। और बाकी की जो आपकी 100 कैलोरीज बची हैं और आपने इतना फूड खा लिया है कि आप उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो बाकी की कैलोरीज को, तब आप कहीं जाकर ये कोको कोला या सोडा वगैरह का यूज कर सकते हो, जिससे आपको जो एम्प्टी कैलोरीज हैं वो मिल जाएंगी और आपकी गेनिंग यानी कि बल्क करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका कब यूज करना है, बहुत रेयरली। नहीं तो आप ऐसा सोचो कि बाकी की कैलोरीज को हम ऐसे ही छोड़ें और इन सॉफ्ट ड्रिंक से ही पूरा करें, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। इवन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर मेरी जितनी भी कैलोरीज मैं फूड से ही कंज्यूम करता हूँ, बट कभी कभार अगर मेरा मन हो रहा है तब मैं कुछ इस तरीके से यूज करता हूँ कोल्ड ड्रिंक का। और वैसे मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने आया था और सब लोग चले गए हैं, देख सकते हो सामने। और मैं सोच के ही चल रहा था कि ये वीडियो का लास्ट पार्ट शूट करना है, सो सुबह कैमरा लेके चलता हूँ और क्रिकेट भी हो जाएगा और हमारा शूट भी। आई होप ये आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। बहुत हो गई बात है यार, और मुझे नहाना भी है, बहुत दिनों से नहाया नहीं है सही से। ओके, सो बाय।